अब गाइस इसकी पहले वाली रील में वी टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द 3 इन्वेस्टमेंट्स दैट इंडिया नीड्स टू मेक इन ऑर्डर टू बिल्ड अ सिस्टम दैट मैन्युफैक्चर्स जियोपॉलिटिकल नैरेटिव्स इन इट्स फेवर। और वो पहला लेयर था एकेडमिक पेपर्स और रिसर्च पेपर्स। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द सेकेंड लेयर विच इज़ द थिंक टैंक। अब जहाँ तक थिंक टैंक की बात है, इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ थिंक टैंक्स इन द वर्ल्ड ओनली आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स। बट जब इन्फ्लुएंस की बात आती है, नन ऑफ द इंडियन थिंक टैंक्स आर इन टॉप 50। अब इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न है। इंडिया में जो थिंक टैंक्स की फंडिंग होती है दैट्स डन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। अब ये सिचुएशन इंडिया की है, बट ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशन, कार्नेगी एंडोमेंट, रैंड कॉरपोरेशन, चेतम हाउस, दे डोंट फंक्शन लाइक दिस। दे फंक्शन थ्रू लॉन्ग टर्म फंडिंग कमिटमेंट्स, जिन्हें कहते हैं एंडोमेंट्स। अब एंडोमेंट का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। इट्स बेसिकली अ परमानेंट कैपिटल फंड जिसको आप इन्वेस्ट करते हो और उसके इंटरेस्ट से जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं, यू यूज़ दैट इंटरेस्ट अमाउंट फॉर योर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। सो इंडिया के केस में व्हाट इंडिया शुड डू, इंडियन गवर्नमेंट एक मैंडेट सेट करे फॉर द टॉप 5 बिग कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया। ईच ऑफ दिस कॉर्पोरेशंस विल इन्वेस्ट 1000 crores इन एंडोमेंट एट 7% एनुअल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आया 70 करोड़, ठीक है। Now this 70 crore amount will be used by one think tank। अब 5 कॉरपोरेशंस के हो गए 5 थिंक टैंक। अब इससे क्या होगा, थिंक टैंक को जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा फंडिंग के लिए। एवरी आवर ऑफ द थिंक टैंक विल एक्चुअली गो इनटू रिसर्च, एनालिसिस एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। अब ये होगा कैसे? वी ऑलरेडी हैव अ CSR पॉलिसी। सो ये CSR में बस एक कैटेगरी ऐड करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, नेशनल नैरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो 2% है वो अमाउंट कहीं और जा रहा था ऑन अदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट्स, वो अब नैरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाएगा। अब उसके बावजूद भी कंपनीज क्यों करेगी इतना इन्वेस्टमेंट? मल्टीपल रीजंस, एंड इनमें से एक भी पेट्रियोटिज्म नहीं है। पहला रीजन, टैक्स स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही रैशनल डिसीजन होगा। दूसरा, द कमर्शियल रिटर्न ऑन करेक्टिंग इंडियाज ग्लोबल नैरेटिव, India's global image will be directly measurable in their international business। और तीसरा, government should designate them as national strategic partners with specific diplomatic access जो दूसरे corporations को नहीं मिलेगा। This can also be used by think tanks to open up bureaus in Washington, Brussels, Paris and every important capital of the world, because at the end of the day it's really important for the think tank to just be present in those circles, in those conferences, in those meetings and on those dinner tables जहाँ पर इंडिया के अराउंड नैरेटिव बिल्ड हो रहा है।